हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्लांट किंगडम पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें शामिल हैं पूरे पादप जगत से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। और प्रश्न को देखने से पहले दोस्त, हम आप सभी को एक बार फिर से कहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मज़ा ही आ जाए। ठीक है, तो चलिए फटाफट के अंदाज में बिल्कुल देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्त, ए फुल मैच्योर प्लांट बॉडी, एक परिपक्व पादप का शरीर, एक पूरा परिपक्व पादप का शरीर अनडिफरेंशिएटेड, जो विभाजित नहीं होता है, इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ इज कॉल्ड। एक ऐसा परिपक्व पादप का शरीर कह रहा है कि जो रूट, स्टेम, लीफ में विभाजित नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है। कह रहा है कि उसे थैलस कहते हैं, कि उसे सिनोसिटिक कहते हैं, कि उसे हाइफी कहते हैं, कि उसे कैलस कहते हैं। देखिए, जो कैलस है ये अनडिफरेंशिएटेड मॉस ऑफ सेल्स होता है। ठीक है, कैलस ये अनडिफरेंशिएटेड मॉस ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का एक अभिन्नित समूह होता है, तो ये नहीं है। कह रहा सिनोसाइटिक नहीं है, अभी नहीं है। कह रहा हाइफी, तो दोस्त ये हाइफी माइसीलियम बनाते हैं जो फंगस में था। कह रहा थैलस, तो इसका राइट आंसर क्या है, थैलस ही है, क्योंकि एल्गी में और ब्रायोफाइटा में जो उसका शरीर होता है उसे क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। तो आज का दूसरा जो प्रश्न है दोस्त, वह क्या कह रहा है। दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो देख लेते हैं आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखिए जरा। कह रहा है ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल, आर एंसिस्टर, मतलब पूर्वज कहे जाते हैं ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अथवा लैंड प्लांट, एंजियोस्पर्म अथवा लैंड प्लांट, अर्थात ऐसे पौधे जो भूमि पर उगते हैं। कह रहा है एंजियोस्पर्म अथवा जो भूमि पर उगने वाले पौधे एंसिस्टर कहे जाते हैं, पूर्वज कहे जाते हैं किसके, शैवालों के। क्यों कहे जाते हैं। कह रहा बोथ है वैस्कुलर बंडल, दोनों में वैस्कुलर बंडल होता है। तो दोस्त एल्गी में वैस्कुलर बंडल होता नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कह रहा बोथ हैव स्टार्च एज रिजर्व फूड, जी बिल्कुल, दोनों में जो है जो इसका रिजर्व फूड होता है क्या, स्टार्च। कह रहा है बोथ हैव जैकेटेड सेक्स ऑर्गन, ऐसा नहीं है। ठीक है, यूनिसेलर और नॉन जैकेटेड। कह रहा ऑल ऑफ द अबव, ऐसा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 2 नंबर, इसका सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं आज का जो प्रश्न नंबर 3 कह रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। देखिए 3 नंबर को देखते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि फटाफट अगर बिल्कुल होगा तो समय की बचत और जल्दी से आपके समझ में भी आ जाएगा। तो देख लीजिए जरा, अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो आप बताइएगा। ठीक है, कह रहा स्टडी ऑफ एल्गीज कॉल्ड, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कह रहा फाइकोलॉजी कहा जाता है, माइको नहीं, ये तो माइकोलॉजी कवक का अध्ययन होता है, कवक का अध्ययन कह रहा है फाइकोलॉजी, जी बिल्कुल, फाइकोलॉजी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है, 1 नंबर, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है, एल्गी का अध्ययन है। फाइकोलॉजी अथवा एल्गोलॉजी इसका करेक्ट आंसर है। 3 नंबर का जो आंसर है 1 नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। 4 नंबर का, उसको भी देख लेते हैं। देखिए 4 नंबर में कह रहा है लार्जेस्ट एसेलुलर ग्रीन मैराइन एल्गा पॉपुलरली कॉल्ड अम्ब्रेला प्लांट। ठीक है, अम्ब्रेला प्लांट कह रहा है लार्जेस्ट एसेलुलर, सबसे बड़ा एक कोश की, सबसे बड़ा एक कोश की हरा और मैराइन एल्गा, मैराइन मतलब लवड़ी जल में रहने वाला शैवाल, कह रहा है पॉपुलरली कॉल्ड, जिसे क्या कहा जाता है, अम्ब्रेला प्लांट के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन है। कह रहा है कि अल्वा है, कह रहा है एस्टिबुलेरिया है, स्पाइरोगाइरा है, कि वॉलवॉक्स है। इसका सही जवाब क्या है दोस्त, तो बताइए जरा, इसका सही जवाब क्या है। ठीक है, इसमें से लार्जेस्ट एसेलुलर ग्रीन मैराइन एल्गा और पॉपुलरली कॉल्ड अम्ब्रेला प्लांट, तो इसका जो सही जवाब है वह है एस्टिबुलेरिया। ठीक है, एस्टिबुलेरिया एक कोश की बड़ा शैवाल है, एस्टिबुलेरिया एक कोश की बड़ा शैवाल है। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके सामने कह रहा है ए सेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है, अलैंगिक बीजाणु विथ फ्लैजेला, किसके द्वारा, अलैंगिक बीजाणु जिसमें क्या होते हैं, फ्लैजेला होते हैं, ऐसा कह रहा है।
करा इन एल्गा आर कॉल्ड, उससे क्या कहते हैं, एक ऐसा बीजाणु स्पोर जिसमें फ्लैजेला होते हैं उसे क्या कहते हैं, कह रहा है जू स्पोर्स कहते हैं कि जाइगोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर भी नहीं होता है, जाइगोस्पोर भी, सॉरी हिप्नोस्पोर भी नहीं होगा और जाइगोस्पोर भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त, इसका जो सही जवाब है वह है जू स्पोर। जू स्पोर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए कह रहा है शेप ऑफ स्पाइरोगाइरा क्लोरोप्लास्ट इज, ठीक है, कह रहा है स्पाइरोगाइरा के क्लोरोप्लास्ट का आकार कैसा होता है, स्पाइरोगाइरा के क्लोरोप्लास्ट का आकार कैसा होता है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है स्पाइरल बैंड लाइक कि कप लाइक, कप लाइक तो क्लोरेला में होगा दोस्त, ठीक है, क्लोरेला में कैसा होता है, कप लाइक होता है। कह रहा है यू लाइक नहीं, कह रहा है स्टिलेट लाइक नहीं। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है दोस्त स्पाइरल बैंड लाइक, अर्थात रिबन के आकार का। कैसा होता है, रिबन शेप्ड होता है, ठीक है, रिबन शेप्ड होता है किसमें, स्पाइरोगाइरा का क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है गैमीट्स ऑफ स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा का जो गैमीट्स होता है वो कैसा होता है, स्पाइरोगाइरा का गैमीट कैसा होता है। कह रहा है बाइफ्लैजिलेटेड होता है, अनफ्लैजिलेटेड होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, डिप्लॉयड होता है। तो दोस्त कैसा होता है, इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल आप फटाफट के अंदाज में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। भाई देख लीजिए गैमीट्स ऑफ स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा का गैमीट्स कैसा होता है, कह रहा है बाइफ्लैजिलेटेड होता है कि अनफ्लैजिलेटेड होता है, डिप्लॉयड होता है कि नॉन फ्लैजिलेटेड। तो इसका जो सही जवाब है वह है नॉन फ्लैजिलेटेड, इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अगार अगार, ठीक है, ग्रेसिलेरिया जिलेडियम से प्राप्त होता है। अगार अगार कह रहा है कि एन इंपॉर्टेंट सॉलिडिफाइंग एजेंट, ठीक है, एक महत्वपूर्ण ठोस एजेंट होता है यूज्ड इन कल्चर मीडियम, जो जिसका उपयोग कहां होता है, संवर्धन माध्यम में, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है, कहां से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है। तो ग्रेसिलेरिया जिलेडियम किस प्रकार का शैवाल है, अब कह रहा है कि अगार अगार जिससे प्राप्त होता है अर्थात ग्रेसिलेरिया जिलेडियम से प्राप्त होता है, वह कह रहा है लाल शैवाल है कि हरा शैवाल है कि पीला शैवाल है कि केल्प कहते हैं। इन चारों ऑप्शन में से सही जवाब क्या है दोस्त, इसको जरा बताइए, इस चारों जवाब में से सही क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है रेड एल्गा है। कैसा है, रेड एल्गा इसका सही जवाब है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए मैं आपको बता दूं दोस्त, ये हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है बिल्कुल निरंतर चलता रहेगा। कभी कभार नेटवर्क ना होने की वजह से लेट से हो जाता है, जैसे देखिए लेट से हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ ये रोज आपको प्रैक्टिस सेशन मिलने वाला है और यह प्रैक्टिस सेशन थोड़ा सा सस्ता टाइप का है। मतलब इसमें जो क्वेश्चन है मैं अभी उतना टिपिकल नहीं इन्वॉल्व किया हूँ जितना कि आखिर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी टिपिकल भी नहीं होने चाहिए। और इसको अगर आपको करने की आदत आपको बन गई तो मैं आपको बता दूं, जिससे आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा तो निश्चित ही आपको मंजिल आपकी जरूर मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग डेली हमारे इस सेशन में आप लोग जुड़िए और संख्या बिल्कुल आप लोग बढ़ाते ही रहिए, तो जितना ही संख्या बढ़ेगी उतना ही मजा आएगा। और मैं आपसे बता दूं कि मेरा लेक्चर भी जल्द से जल्द आने ही वाला है, ठीक है। चलते हैं देखते हैं, यह क्वेश्चन कह रहा है रेड एल्गी शो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, लाल शैवाल अधिकतर प्रकाश संश्लेषण दिखाते हैं इन ब्लू ग्रीन लाइट, किसमें, नीले हरे प्रकाश में, नीले हरे प्रकाश में। कह रहा दियर मेन पिगमेंट टू ट्रैप दिस लाइट, इसका मुख्य वर्णक क्या है जो लाइट को ट्रैप करता है। कह रहा क्लोरोफिल है कि फाइकोइरिथ्रिन है कि क्लोरोफिल ए एंड जैंथोफिल है कि कैरोटीन्स है। इसका सही जवाब क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर क्या है बताइए बिल्कुल, इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है फाइकोइरिथ्रिन, क्या है, सी फाइकोइरिथ्रिन, इसका सही जवाब है, ठीक है। 9 नंबर का इसका राइट आंसर है 2 नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि आखिर 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर है, कह रहा रेड एल्गी आर सिमिलर टू ब्लू ग्रीन एल्गी, कह रहा लाल शैवाल समानता दिखाता है नीले हरे शैवाल से, कह रहा इन हैविंग
किसकी उपस्थिति में लाल शैवाल नीले हरे शैवाल से समानता दिखाता है? कह रहा है सिमिलर रिजर्व फूड, दोनों में समान संचित भोज्य पदार्थ होता है। कह रहा है न्यूक्लियस होता है दोनों में। कह रहा है फाइकोबिलिन्स, कह रहा है गैस वैक्यूल्स। तो इनमें से सही जवाब क्या है? इनमें से सही जवाब क्या है देख लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है। रेड एल्गा आर सिमिलर टू ब्लू ग्रीन एल्गा इन हैविंग सिमिलर रिजर्व फूड न्यूक्लियस फाइकोबिलिन्स गैस वैक्यूल्स। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है फाइकोबिलिन्स। क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है फाइकोबिलिन्स। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इसका अगर मैं एक्सप्लेनेशन करने लगूं तो काफी लंबा हो जाएगा दोस्त, काफी लंबा हो जाएगा अगर इसका मैं एक्सप्लेनेशन करने लगूं, क्योंकि जानते हैं जो प्लांट्स अभी उसका इसका डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन हम अपने लेक्चर में शामिल करेंगे। अभी समझाने लगेंगे पूरा बहुत टाइम हो जाता है दोस्त, क्वेश्चन कम होते हैं, टाइम ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आपका लेक्चर भी हो जाए और आपका यह प्रैक्टिस सेशन भी जबरदस्त तरीके से हो जाए। ठीक है, अभी मैं मिक्स्ड भी प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा दोस्त। देखिए कह रहा आयरिस मॉस इज, आयरिस मॉस क्या है? कह रहा है कि कॉन्ड्रस अर्थात एक रेड एल्गा है, इसे आयरिस मॉस कहते हैं। कह रहा है अल्वा को कहते हैं, अल्वा को जो कि ग्रीन एल्गा है। कह रहा है परफायरा को कहते हैं जो एक रेड एल्गा है। कह रहा है जिलेडियम को कहते हैं जो एक रेड एल्गा है। तो किसको आयरिस मॉस कहते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है 1 नंबर कॉन्ड्रस, जो कि एक क्या है? रेड एल्गा है। क्या है दोस्त? जो कि एक रेड एल्गा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है व्हाट इज कॉमन इन थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। कह रहा है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और थैलोफाइटा, इन तीनों में कॉमन क्या है? ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन तीनों में कॉमन क्या है? जानते हैं यह क्या है? क्रिप्टोगैम्स हैं, क्रिप्टोगैम्स हैं। ये सीडलेस प्लांट है, इनमें सीड नहीं बनता है। तो कह रहा है डिपेंडेंस ऑन वाटर, कह रहा है प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिव सिस्टम, कह रहा है प्रेजेंस ऑफ कोन्स, कह रहा है अब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। इसका जो सही जवाब है वह क्या है? इसका सही जवाब है डिपेंडेंस ऑन वाटर, जल पर निर्भर होते हैं। ये तीनों कहां निर्भर होते हैं? जल पर, क्योंकि किसी में वाटर इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, जल के निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है, तो कहीं पूरा जल ही में होता है। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द इवोल्यूशनरी सीक्वेंसेज, इसके विकास का क्रम क्या है? इसके विकास का क्रम क्या है? कह रहा है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, कह रहा है फेनेरोगैम्स। अब बताइए क्या सही इसका क्रम है? कह रहा है प्रोटोफाइटा। भैया ये कौन फाइटा है? जो मनाया वही फाइटा लगा दिया, ऐसा नहीं। कह रहा है आर्चिगोनिएट इम्ब्रियोफाइटा, आर्चिगोनिएट इम्ब्रियोफाइटा। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्या है? देख लीजिए, इसका राइट आंसर है थैलोफाइटा, जिसमें शैवाल आ गए। कौन आ गए? शैवाल आ गए। ब्रायोफाइटा, भाई ब्रायोफाइटा आ गए, जैसे रिक्सिया, मार्केंसिया, पैलिया, एंथोसिरास, स्फैगनम और सॉरी उसके बाद टेरिडोफाइटा आ गया। टेरिडोफाइटा में कौन? जैसे ड्राइप्टेरिस, सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम। ठीक है, ये सभी आ गए। फेनेरोगैम्स में आप जानते हैं इसमें आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 2 भाग हो जाते हैं। तो यही इसका सही जवाब है। कौन सा? 1 नंबर सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर अ स्मॉलर एंड मोटाइल। कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर, जहां एक छोटा और मोटाइल, एक छोटा और कैसा? मोटाइल चल होता है। मेल गैमीट क्या है? यह मेल गैमीट है। मेल गैमीट मोटाइल है और चल है, छोटा है। फ्यूजेज विथ लार्जर, फ्यूजेज विथ लार्जर एंड मोटाइल, और वो बड़ा है। ठीक है, और ये फीमेल है। क्या है? फीमेल मोटाइल ये भी है। गैमीट्स नोन एज, तब उसे क्या कहते हैं? तो बाप को बता दें इसको क्या कह रहा है? आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, हेट्रोगैमी और उगैमी। मैं आपको बता दूं जब ये दोनों की संरचना समान होती है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों मोटाइल समान होते हैं, तो इसे कहते हैं आइसोगैमी। क्या कहते हैं? आइसोगैमी। जब एक छोटा और दूसरा बड़ा दोनों मोटाइल हो तो उसे कहते हैं एनाइसोगैमी।
एन आइसोगैमी, और जब एक मोटाइल हो और दूसरा नॉन मोटाइल लार्ज हो तब उसे कहते हैं ऊगैमी। क्या कहते हैं? ऊगैमी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब है वह है एन आइसोगैमी। क्या है दोस्त? एन आइसोगैमी है। ठीक है, 14 नंबर का इसका सही जवाब है 2 नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच इज नोन एज पॉन्ड स्कम। पॉन्ड स्कम अथवा कह रहा है मरमेड्स ट्रीजेस कह रहा है पॉन्ड स्कम किसे कहते हैं? पॉन्ड स्कम क्या है? कह रहा है इलोथ्रिक्स को कहते हैं, नॉस्टॉक को कहते हैं, कि इनाबिना को कहते हैं, कि स्पाइरोगाइरा को कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? किसे कहते हैं पॉन्ड स्कम? ठीक है, इसका आप लोग कमेंट में जवाब आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपने बहुत पहले से भी इसे पढ़ते चले आ रहे हैं, 12th से 11th से भी पढ़ते चले आ रहे हैं। स्पाइरोगाइरा यूलोथ्रिक्स तो शुरुआत से ही है। ठीक है, तो किसे कहते हैं पॉन्ड स्कम? आप बताइए बिल्कुल इसका कमेंट बॉक्स में दमदार कमेंट करिए। इसका राइट आंसर देखिए सही बता रहे हैं। इसमें कई लोग तो मैंने बताया कि वो बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन उनकी चल रही है। इसका जो सही जवाब है वह 3 नंबर स्पाइरोगाइरा। ठीक है, क्या है? स्पाइरोगाइरा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं कि अगला क्वेश्चन 16 नंबर का क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। देखिए, कह रहा है प्लांट्स लैकिंग सीड, अर्थात ऐसे पौधे जिनमें सीड का अभाव होता है, बीज का अभाव होता है, एंड वैस्कुलर टिश्यू, ऐसे पौधे जिसमें बीज का और वैस्कुलर टिश्यू का अभाव होता है, कह रहा बट फॉर्मिंग स्पोर, लेकिन वो बीजाणु बनाते हैं, एंड एम्ब्रियो, और क्या भ्रूण भी बनाते हैं। वो बीजाणु भी बनाते हैं, भ्रूण भी बनाते हैं, लेकिन उनमें वैस्कुलर टिश्यू का अभाव होता है और उसमें सीड का अभाव होता है। कह रहा उसमें से कौन है? कह रहा ब्रायोफाइट्स है, कि टेडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में देखिए कह रहा वैस्कुलर टिश्यू तो होता ही है, और जिम्नोस्पर्म में भी वैस्कुलर टिश्यू होता है, और इसमें किसमें? टेडोफाइट्स में भी होता है। ठीक है, तो यहां पर लैकिंग किसमें होता है? लैकिंग है ब्रायोफाइट्स में, और स्पोर भी बनाता है, एम्ब्रियो भी बनाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइट्स इज द राइट आंसर। ठीक है, ब्रायोफाइटा इसका सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है 17 नंबर में ब्रायोफाइट्स ग्रो इन मॉइस्ट। ब्रायोफाइट जो नम स्थान में उगते हैं, ह्यूमिड, ठीक है, प्लेसेस, जो नम और छायादार स्थानों पर उगते हैं, एज, उनमें क्या विशेषता होती है? क्या होता है? कह रहा दे हैव नो क्यूटिकल। जी बिल्कुल, उसमें क्यूटिकल नहीं होती है। ठीक है, कह रहा है रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है ब्रायोफाइटा में, यह भी सही बात है। कह रहा दे डू नॉट हैव रूट्स, इनमें जड़ नहीं होती है, इसके स्थान पे राइजोइड्स मिलती है, यह भी सही बात है। कह रहा ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही है। ठीक है, 4 नंबर इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ कि 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए 18 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है ब्रायोफाइट्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एल्गी, फंजाई, थैलोफाइटा बिकॉज दे हैव। ब्रायोफाइटा को विभिन्न भिन्न आप कैसे कर सकते हैं, किस आधार पर इन सभी से कर सकते हैं? कह रहा है थैलस, हैप्लॉयड, गैमेटोफिटिक बॉडी, ठीक है, कह रहा है क्लोरोप्लास्ट की नो कंडक्टिंग टिश्यू, कह रहा है स्टेराइल जैकेट ऑफ सेल्स अराउंड मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इसका जो सही जवाब है वह क्या हो जाएगा? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता दूं 4 नंबर इसका सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 19 नंबर। ठीक है, 19 नंबर में देखिए जरा, कह रहा है ब्रायोफाइट्स शोज, ब्रायोफाइटा क्या प्रदर्शित करता है? कह रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जाइगोटिक मियोसिस, कह रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड स्पोरिक मियोसिस, कह रहा है नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट स्पोरिक मियोसिस, कह रहा है गैमेटोफाइटिक डोमिनेंस एंड स्पोरिक मियोसिस। तो बताइए इसका जो सही जवाब है वह क्या है? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है बताइए, इसका कमेंट बॉक्स में दमदार कमेंट के साथ बताइए इसका आंसर क्या होगा। ब्रायोफाइट्स सोर्स, ठीक है, गैमेटोफाइटिक डोमिनेंस एंड स्पोरिक मियोसिस इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका सही जवाब है 4 नंबर का। तो चलते हैं
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है राइजोइड्स डिफर फ्रॉम रूट्स। राइजोइड्स रूट से भिन्न होते हैं। किस प्रकार भिन्न होते हैं राइजोइड्स रूट से? कह रहा है राइजोइड्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर बट रूट्स आर मल्टीसेलुलर। कह रहा है राइजोइड्स सदैव एक कोश की होते हैं जबकि रूट्स मल्टीसेलुलर होती है। कह रहा है राइजोइड्स अराइज इन गैमेटोफाइट्स बट रूट्स इन स्पोरोफाइट्स। ठीक है जी, बिल्कुल। राइजोइड्स जो होती है कहां से राइज होती है? गैमेटोफाइट से, और जबकि रूट्स कहां से? स्पोरोफाइट से राइज होती है। तो इसका जो सही जवाब है वह क्या है? इसका सही जवाब है 2 नंबर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। 21 नंबर का कह रहा है विच वन इज अ ट्रू मास। इनमें से ट्रू मास क्या है? ट्रू मास इसमें से क्या है? सत्य मास क्या है? कह रहा कॉर्ड मास, क्लब मास। क्लब मास तो भाई टेडोफाइट्स हो गया भाई। कह रहा अलाब्देबम नहीं, आयरिस मास नहीं। अभी आयरिस मास तो इसके पहले मैंने आपको बताया भी था, ये एल्गा है। ठीक है, टेडोफाइट्स है। और ये क्या? ब्रायोफाइट्स। फ्यूनेरिया हाइग्रोमेटिका, फ्यूनेरिया हाइग्रोमेटिका। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? 1 नंबर इसका सही जवाब है। ट्रू मास यही है, अर्थात कॉर्ड मास को ट्रू मास कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर हमारा अगला क्वेश्चन 22 नंबर का क्या कह रहा है। देख लीजिए 22 नंबर में इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है सेक्स ऑर्गन्स ऑफ फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया का सेक्स ऑर्गन कैसा होता है? कह रहा प्रोजेक्टेड एंड सेसाइल, प्रोजेक्टेड एंड स्टाक्ड, करा इम्बीडेड एंड स्टाक्ड, करा इम्बीडेड एंड सेसाइल। तो इसका सही जवाब क्या है जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए एक बार। ठीक है, बहुत ही अच्छे। कई लोग जो है रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो पहले से भी जुड़े थे और अब भी रेगुलर होते चले जा रहे हैं, तो आप लोगों से यही कहेंगे फटाफट बिल्कुल शेयर करिए और हमारे सीरीज में थोड़ा शामिल होइए। और बिल्कुल आपको मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं 101% आपको प्रॉफिट होने वाला है। अभी तो कहानी शुरू हुई है, क्योंकि कहा भी गया है यह तो ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। दोस्तों बिल्कुल आप जुड़े रहिए, लगे रहिए हमारे साथ में, और आपका मैं पूरा सिलेबस भी कवर कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि कहा गया है मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं, सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है 2 नंबर। दोस्त इसका सही जवाब है 2 नंबर, प्रोजेक्टेड एंड स्टाक्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 23 की बात करते हैं। 23 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है आर्चिगोनियम ऑफ फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया का जो आर्चिगोनिया होती है सिक्रीट क्या स्रावित करती है? कह रहा है म्यूसिलेज। आर्चिगोनिया, फ्यूनेरिया की आर्चिगोनिया कह रहा है म्यूसिलेज को स्रावित करती है। कह रहा रिच इन, जो किसमें, उसमें म्यूसिलेज में किसकी अधिकता होती है? कह रहा सुक्रोज की, ग्लूकोज की, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड। किसकी अधिकता होती है? उसमें अधिकता होती है दोस्त सुक्रोज की। किसकी अधिकता होती है? सुक्रोज की। ठीक है, 23 का 1 नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24 नंबर कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है? तो कह रहा है ऊगैमस, आइसोगैमस, होलोगैमी एंड आइसोगैमस। अभी मैंने आपको बता दूं ब्रायोफाइटा में क्या होता है, इसका जो एंथ्रेजॉइड्स होता है बाइफ्लैजिलेट, वो चलता है पानी की सहायता से आर्चिगोनिया में पहुंचता है, तो वहां पर होती है नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल, और यहां होता है इग। इग क्या है? नॉन मोटाइल है, बड़ा है, और यह मोटाइल है। जब ये छोटा है, मोटाइल है, और ये नॉन मोटाइल है, तो इनमें फ्यूजन करता है, जाइगोट बनता है, तब इसे कहते हैं ऊगैमस। क्या कहते हैं? ऊगैमस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर इसका सही जवाब है ऊगैमस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। 25 नंबर का कह रहा है ब्रायोफाइट्स कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम यानी ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर? कह रहा दे इन हैबिट्स डैम प्लेसेस। ठीक है, हाइब्रिड में कैसा होता है? डैम प्लेस में होता है। कह रहा दे हैव ट्रैकीड्स, इनमें ट्रैकीड होता है। कह रहा दियर सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड। कह रहा दियर रिप्रोडक्टिव फेजेज रिक्वायर्स वाटर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये कोई कारण नहीं है, ये कोई कारण नहीं है।
तो ये इसका मुख्य कारण, इसीलिए इसको कहा जाता है एम्फीबियन की बात है, पादप जगत का उभयचर। उभयचर इसलिए क्योंकि यह जानते हैं जल और स्थल दोनों में ये कॉम्बिनेशन दिखाता है अपना। तो दियर रिप्रोडक्टिव फेजेज रिक्वायर्स वाटर, ठीक है, इनमें निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है, वहां जल की आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 26 नंबर का। 26 नंबर में देख लीजिए, कह रहा है ब्रायोफाइट्स डिफर फ्रॉम टेडोफाइट्स। ब्रायोफाइटा टेडोफाइटा से किसमें भिन्न है? कह रहा है ब्रायोफाइटा टेडोफाइटा से किसमें भिन्न है, ठीक है। कह रहा है हैविंग माइटोस्पोर्स, कह रहा है द एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, कह रहा है लैकिंग एम्ब्रियो स्टेज। ब्रायोफाइटा में एम्ब्रियो स्टेज भी होता है, माइटोस्पोर भी होता है, ऑल ऑफ द अबव ऐसा नहीं। कह रहा है द एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, क्यों किसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। टेडोफाइटा से इस प्रकार यह भिन्न है। तो 26 का क्या हो गया? 2 नंबर इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर में, कह रहा है 27 का लीवर वर्ड्स। लीवर वर्ड्स इज, लीवर वर्ड क्या है मैं आपको बता दूं। ब्रायोफाइटा का जब क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा को 3 भागों में बांटा गया है, हिपैटिकोप्सिडा, हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। तो हिपैटिकोप्सिडा को लीवर वर्ड कहते हैं और इसे हॉर्न वर्ड कहते हैं और इसे मॉसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉसेस। तो ये ब्रायोफाइटा में है, हिपैटिकोप्सिडा को लीवर वर्ड कहते हैं। कह रहा है पैरासाइट कॉजिंग, पैरासाइट वेट कहां से आ गया? परजीवी रुजीवी, हम बात ही नहीं आती इन्फेक्शन लीवर की। कह रहा है काइंड ऑफ वायरस इन्फेक्टिव द लीवर, ये वायरस लीवर को इन्फेक्ट करता है, ऐसा कुछ नहीं प्रकार। ए फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट में तो ये शामिल ही नहीं ब्रायोफाइटा, ठीक है, सीडलेस प्लांट है। कह रहा है प्लांट विदाउट डिफरेंशिएशन इनटू रूट स्टेम एंड लीफ। जी बिल्कुल, यह रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएशन नहीं होता है इसमें, ठीक है, क्योंकि रिक्सिया मार्केंसिया यही है, केवल एक थैलस स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है इसका? थैलस स्ट्रक्चर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 4 नंबर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? 4 नंबर इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 28 नंबर का। देखिए 28 नंबर में कह रहा है ब्रायोफाइट्स आर क्लोज टू टेडोफाइट्स इन हैविंग। ब्रायोफाइटा टेडोफाइटा के बिल्कुल क्लोज दिखाता है, क्लोज है, ठीक है। उसके कह रहा है क्यों? क्योंकि मल्टीसेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। कह रहा है फ्लैजिलेटेड स्फीयर होते हैं, कि कह रहा माइटोस्पोर इन लाइफ साइकिल, कह रहा ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही जवाब है वह क्या है दोस्त? ब्रायोफाइट्स आर क्लोज टू टेडोफाइट्स इन हैविंग, किसकी उपस्थिति में ब्रायोफाइटा टेडोफाइटा बिल्कुल क्लोज होता है। कह रहा है मल्टीसेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। जी बिल्कुल, इसका सही जवाब क्या है? 1 नंबर इसका राइट आंसर है, ठीक है। 28 का पहला नंबर इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्त, तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए जरा। 29 नंबर में कह रहा है वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स एंड बोटेनिकल स्नैक ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स और बोटेनिकल स्नैक, वनस्पतिक सर्प किसे कहा जाता है, ठीक है। वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस और बोटेनिकल सर्प किसे कहा जाता है? कह रहा है टेडोफाइट्स को कहा जाता है, ट्रैकियोफाइट्स को कहा जाता है, एंजियोस्पर्म को, स्पर्मेटोफाइट्स किसको कहा जाता है? बोटेनिकल स्नैक, ठीक है। तो देख लीजिए यह सवाल कई बार आ भी गया है, पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है वह क्या है? टेडोफाइट्स इसका सही जवाब है। टेडोफाइटों को बोटेनिकल स्नैक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, देख लीजिए 30 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है ट्रैकियोफाइट्स इंक्लूड, ट्रैकियोफाइटा में क्या शामिल है? कह रहा है ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट तो ट्रैकियोफाइटा में है ही नहीं, क्योंकि ट्रैकिड ही नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या नहीं होता है? इसमें ट्रैकिड नहीं होता। कह रहा है ब्रायोफाइट्स, तो बिल्कुल यहीं से ये भी आउट हो जाएगा। कह रहा है ट्रेडोफाइटा हाँ, एंड स्पर्मेटोफाइट्स। कह रहा है अब इसके अलावा क्या कह रहा है? कह रहा है जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकॉटिलिडान। जी जिम्नोस्पर्म सही है, लेकिन मोनोकॉटिलिडान आ गया, ये नहीं सही है, मोनोकॉटिलिडान्स नहीं, ठीक है। अब ये एक बीजपत्री में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कह रहा है टेडोफाइट्स एंड स्पर्मेटोफाइट, इसमें जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जी बिल्कुल यही इसका सही जवाब है। 4 नंबर इसका राइट आंसर है, ठीक है। 30 का 4 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसको भी देखते हैं। 31 नंबर का कह रहा है कि राइजोफोर ऑफ सिलेजिनेलाइज, सिलेजिनेला का राइजोफोर होता है। कह रहा है रूट है, स्टेम है, लीफ है, ऑर्गन सुई जिनेसिस है, ठीक है। इसका विस्तार में
करूंगा बाद में। लेकिन यहां पर देखिए इसका सही जवाब क्या है दोस्त, कई बार यह क्वेश्चन आया भी है, तो इसका सही जवाब है ऑर्गन सुई जेनेसिस। जो 1 2 बार 3 बार परीक्षा में शामिल हुए होंगे वो जानते हैं कि यह क्वेश्चन कई बार आया भी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 32 नंबर का, उसको भी देखते हैं। कह रहा है एडियंटम अथवा टेरिस फर्न आर, कह रहा है ये एडियंटम अथवा टेरिस क्या है, कह रहा है हेट्रोस्पोरस है कि होमोस्पोरस है, आइसोमेरस है कि होमोगैमेटिक है। मैंने आपको एलईडी पटपट आपको बताया था, ठीक है, फार्मूला बताया था, तो उसको आप देखेंगे। इसका भी मैंने कहा लेक्चर मैं लेकर के आऊंगा तो आपको क्लियर कराऊंगा। फिलहाल इसका सही जवाब क्या है दोस्त, इसका जो राइट आंसर है 2 नंबर होमोस्पोरस होता है, एडियंटम एंड टेरिस। ठीक है, फर्न। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33 नंबर। ठीक है, तो देख लीजिए 33 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको जरा क्या है 33 में कह रहा है फर्स्ट लैंड प्लांट वाज रिप्रेजेंटेड बाय, पहला जो स्थल पर उगने वाला पौधा था कह रहा है कौन था, फर्न था कि ग्रासेस थी कि एल्गी था कि जिम्नोस्पर्म था। एल्गी तो जल में था भाई, ये बाद में आई थी घासें, तो यह भी नहीं होगा। कह रहा है जिम्नोस्पर्म, यह भी नहीं होगा। कौन होगा, फर्न होगा। कौन होगा, फर्न होगा। ठीक है, टेरिडोफाइट्स। इसका सही जवाब क्या है, 1 नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, कौन सा, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको भी देख लेते हैं कि आखिर 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 34 नंबर में देखिए जरा, कह रहा है विच ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म इज क्लोज टू एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का कौन सा ग्रुप एंजियोस्पर्म के बिल्कुल क्लोज है। ठीक है, कह रहा है नीटेल्स है कि जिंजोएल्स है, कोनिफरेल्स है कि साइकेडेल्स है, कौन है इसमें से सही जवाब, तो इसका सही जवाब है नीटेल्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 35 नंबर का, उसको भी देख लेते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जिम्नोस्पर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से भिन्न है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से किस प्रकार भिन्न है, कह रहा है एब्सेंस ऑफ सीड्स। ठीक है, इसमें सीड तो होता है ना, इसमें सीड तो होता है भाई, नग्न बीजी होता है। कह रहा है एब्सेंस ऑफ ओवरी, एब्सेंस ऑफ ओयूल, ओयूल तो ही बनाता है सीड, मैच्योर ओयूल इज कॉल्ड सीड। कह रहा है एब्सेंस ऑफ सीव सेल, सीव सेल भी होता है। तो इसमें एब्सेंस ऑफ ओवरी, क्योंकि ओवरी मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट, इसमें फल बनाती है ओवरी, तो इसमें फल नहीं होता है। किसमें, जिम्नोस्पर्म में फल नहीं होता। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त ये जो हमारी सीरीज चल रही है बिल्कुल आपको किस प्रकार लग रही है, कई लोग दमदार कमेंट भी करते हैं, उनसे मुझे भी प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो दोस्त इसी तरीके से हमारी सीरीज चलती रहेगी यदि इसी प्रकार से आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। हालांकि टाइम थोड़ा अभी से आप लोग जान रहे हैं कि थोड़ा सा इधर उधर टाइमिंग हो जा रहा है, लेकिन यह फिक्स हो जाएगा। अभी ये थोड़े सस्ते सस्ते से प्रश्न चल रहे हैं, अभी इसके महंगे वाले भी प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इसी तरीके से आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए आज के लेक्चर में हमारे बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।